भारत की भूमिका अफगानिस्तान में आज के समय में बिल्कुल नगण्य हो गई है और हम वहाँ पर किसी भी रूप में मैटर नहीं करते। पहली बार मोदी जी को लगा है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माना है कि हमारी विदेश नीति असफल हो गई है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। अमेरिका की पूरी मिली भगत जो है तालिबान के साथ थी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार हिंद वॉइस में आपसे बात कर रहा हूँ। एक अजीब वाक़या हुआ। 7 साल के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार, जो हमेशा विपक्ष को देश का शत्रु बताती है और उससे किसी भी नीतिगत मामले में कभी कोई बातचीत तक नहीं करती, उसने एक महत्वपूर्ण अप्रत्याशित कदम उठाया। कल प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया विपक्षी दलों से कि वो आएँ और अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक में भाग लें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस बैठक में विपक्षी दलों को बताया कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका क्या है और उसका लुब्बो-लुभाव यह था कि भारत की भूमिका अफगानिस्तान में आज के समय में बिल्कुल नगण्य हो गई है और हम वहाँ पर किसी भी रूप में मैटर नहीं करते। मज़े की बात यह है कि अफगानिस्तान में आज भी 1.12% यानी तकरीबन 4 लाख लोग वो हैं जो हिंदू और सिख हैं, और भारत सरकार हमेशा ये दावा करती है कि वह CAA ला रही है, NRP ला रही है और दूसरे कानून ला रही है, और विदेशों में जो लोग हिंदू और सिख धर्म के हैं, मुसलमानों को छोड़कर, जो वहाँ प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको वो देश में शरण देने के लिए तैयार है। लेकिन जो कल की बैठक हुई उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की भूमिका वहाँ पर अप्रासंगिक हो गई है और उसका नतीजा यह है कि भारत ने अब तक कुल 565 लोगों को अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से हिंदुस्तान लाने में कामयाबी हासिल की है, जिनमें 112 वो लोग हैं जो हिंदू और सिख हैं और अफगानी नागरिक हैं। उनमें 175 वो लोग हैं जो भारतीय दूतावासों में काम करते थे, और हमारा कॉन्सुलेट जो कंधार में और दूसरी जगह थे वो बंद हो गए हैं। हमारे राजदूत वहाँ से जो है भागकर जो है हिंदुस्तान आ गए हैं, और एक तरह से भारत जो है दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व एशिया के अंदर अपनी भूमिका निभाने में पहली बार नाकामयाब रहा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था और उससे पहले भी भारत पूरी दुनिया में आज़ादी का एक प्रतीक बनकर उभरा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी, और भारत हमेशा मिडिल ईस्ट में किसी भी शांति वार्ता हो या कोई भी संकट हो, उसमें एक महत्वपूर्ण प्लेयर रहा था। अब भारत की स्थिति यह हो गई कि भारत किसी भी रूप में वहाँ पर प्रासंगिक नहीं है, और भारत की भूमिका की जगह जो है पाकिस्तान एक मेजर जो है पार्टनर बनकर उभरा है, और ये माना जा रहा है कि तालिबान का जो राज है वो पूरी तरह से ISI के लोग चला रहे हैं, और पाकिस्तान के कब्जे में ही तालिबान का पूरा नेटवर्क है। कल काबुल एयरपोर्ट पर 2 बम धमाके हुए, और उन बम धमाकों में अमेरिका के 13 कमांडो और तकरीबन 100 लोग जो है घायल हो गए। बड़े हृदय विदारक वहाँ के दृश्य हैं। लोग जो है शव जो है एयरपोर्ट पर छितरे हुए हैं। लोगों को कूड़े की गाड़ियों में भरकर जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है। हर तरह से चीख पुकार है, और लोग जो है बड़ी बदहाली की हालत में वहाँ पर हताश घूम रहे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका के कमांडो वहाँ मारे गए हैं। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका का तालिबान से पहले जो अफगानिस्तान की सरकार थी, पाकिस्तान, चीन और रूस जो दोहा में वार्ता कर रहे थे, उस वार्ता का नतीजा यह था कि ये तय किया गया कि 11 सितंबर 2021 से पहले अमेरिका जो है अफगानिस्तान के सभी मोर्चों को छोड़ देगा। बाद में तालिबान ने उन पर प्रेशर बनाया कि, और वो डेडलाइन जो है पहले कर दी गई कि 31 अगस्त तक अमेरिका तालिबान को सत्ता सौंप देगा और अफगानिस्तान छोड़ देगा। और अमेरिका को उसके उलट तालिबान ने गारंटी दी थी कि उसके किसी भी सैनिक को किसी भी तरह से हताहत नहीं किया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अमेरिका के लिए अपने 5000 जो सैनिक थे, वो जो 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, उसके बाद अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, और उनको निकालना उनकी प्राथमिकता थी। और यही बात है कि पूरी दुनिया की जो विभिन्न सरकारें हैं, चाहे वो जर्मनी की सरकार हो, ब्रिटेन की सरकार हो, फ्रांस की सरकार हो, अमेरिका की सरकार हो, अपने नागरिकों को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके लाने में लगी हुई थी। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक उस मामले में जो आंकड़ा दिया है कि 565 लोग हमने अभी तक रेस्क्यू कराए हैं, उसके बदले में अगर आप देखें तो वहाँ पर
4 लाख से ज़्यादा हिंदू और सिख अफ़गानी नागरिक हैं, जिनको कि भारत सरकार जो है संरक्षण और सुरक्षा देने की बात करती है। अब जिस ढंग से अमेरिका ने तालिबान को अफ़गानिस्तान की सत्ता सौंपी है और तालिबान से वहाँ पर जो है जिस ढंग से वो अपने हथियार छोड़कर भागे हैं, उससे पता चलता है कि अमेरिका की पूरी मिलीभगत जो है तालिबान के साथ थी। आज वहाँ पर MI-110 हेलीकॉप्टर जो रशिया निर्मित हैं, डगलस मैकडॉनल्ड डगलस के जो हेलीकॉप्टर है वो छोड़ा है। आप देखते हैं कि 3,58,000 जो है AK-47 वहाँ अमेरिका छोड़ाया है, 1,36,000 पिस्टल छोड़ाया है, रॉकेट लॉन्चर जो है 63,000 है वो छोड़ाया है। हम देखते हैं कि जो असॉल्ट राइफ़ल है, छोटी राइफ़ल है, वो 1.5 लाख से ज़्यादा है वो छोड़ाया है। इसी तरह हम देखते हैं वहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, जितना लॉजिस्टिक है हर चीज़ वो छोड़ के आया है और वो सारी की सारी आसानी से जो है तालिबान के कब्जे में पहुँच गई है। हमेशा युद्ध का एक सिद्धांत रहता है कि जो फौज अगर मैदान छोड़ती है तो अपने सारे लॉजिस्टिक, अपने बंकर, अपनी रसद, अपने हथियार सब जो है तबाह करके जाती है ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगें। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है अमेरिका ने दुनिया को झूठ बोलकर जो है किया है। अमेरिका ये बताता रहा कि हम तालिबान को नहीं किसी तरह की मदद दे रहे हैं, बल्कि हम अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। और अमेरिका ने पिछले 20 सालों में तकरीबन जो है 5,56,000 करोड़ रुपए के हथियार जो है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में भेजे थे। भारत ने 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में वहाँ पर पैसा लगाया था। हमने वहाँ उनकी जो पार्लियामेंट है वो बनाई थी और दूसरे सड़कों पर और चीज़ों पर पैसा खर्च किया था। वह भारत सरकार भी जो है अमेरिका की पिछलग्गू बनी रही और इसीलिए अमेरिका से जो उसको फीडबैक मिलना चाहिए था अमेरिका ने उसे नहीं दिया और ऐन मौके पर भारत को वहाँ से भागना पड़ा और भारत का सारा जो निवेश है वो डूब गया है। पाकिस्तान जो कि एक तरह से 7 देशों की राजनीति में भी इरेलेवेंट हो गया था और भारतीय प्रायद्वीप जिसे इंडियन पेनिनसुला हम बोलते हैं उसमें भी पाकिस्तान की हैसियत ये मानी जाती थी कि पाकिस्तान के कभी भी टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान ने एक तरह से संजीवनी देने का काम पाकिस्तान को किया है। अब पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में बड़े भाई की भूमिका में है। ISI जो है पूरे वहाँ के जितने भी लड़ाके हैं उनको ट्रेंड कर रही है और हम देखते हैं कि 1978 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान की उस समय की सरकार के साथ संधि की थी, उसके बाद रूस जो है अगले साल ही अफ़गानिस्तान में वहाँ पर घुस गया और उसे कब्जा कर लिया और तब अफ़गानिस्तान की फ़ौजों के खिलाफ लड़ने के लिए तालिबान की जो मुजाहिदीन के रूप में एक ट्रेनिंग पाकिस्तान ने की, अमेरिका की मदद से की और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी मदद से की, जिसकी वजह से रूस के 10 लाख सिपाही जो है 10 साल में मारे गए। यानी एक साल में 1 लाख सिपाही रूस के मारे गए, जिसकी वजह से रूस को वह छोड़ना पड़ा। उसी के बाद से जो है पाकिस्तान को जो है फंडिंग जो है विदेशी देशों से मिलती रही और तब तालिबान का जन्म जो हुआ और तालिबान जो है आज दुनिया के लिए खतरा बन गया है। लेकिन भारत की भूमिका इस मामले में बिल्कुल नगण्य है और पहली बार भारत सरकार ने माना है कि हम अफ़गानिस्तान में कुछ करने की हालत में नहीं है। हम सिर्फ स्थिति पर कड़ी और पैनी निगाह बनाए रखे हैं और पैनी और कड़ी निगाह का मतलब यह है कि हमने ये मान लिया है कि हम वहाँ पर वास्तव में एक्टिव रूप से कुछ नहीं कर सकते और यही हमारी देश की विडंबना है कि एक ऐसी सरकार हमारे पास है जो अपने नागरिकों को, अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने जो स्थापित हमारी विदेशी नीति है उसको किसी तरह से हम कायम नहीं कर पा रहे और इसीलिए मोदी सरकार को पहली बार विपक्ष को इसलिए भरोसे में लेना पड़ा ताकि वो बता सके कि हमारे पास ही ये कुछ नहीं है, विपक्ष के पास भी इस बात का कोई हल नहीं है। जबकि किसी भी सरकार की विदेश नीति को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती। लेकिन पहली बार मोदी जी को लगा है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माना है कि हमारी विदेश नीति असफल हो गई है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है।